हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक नए के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है विजिलेंटे और इसके अब तक 6 एपिसोड आ चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विजिलेंटे या विजिलेंटी, विजिलेंटे वर्ड का मतलब है कि जब किसी क्रिमिनल को कम सजा मिलती है या बिना सजा मिले वो आसानी से रिहा हो जाता है तो जस्टिस नहीं हुआ है। और इस वजह से एक कॉमन मैन, एक साधारण आदमी जाकर उस सिचुएशन में जस्टिस लेता है या उसे पनिश करता है या उसे मार देता है। और उस सिचुएशन में जो बंदा ये करता है उसे कहते हैं विजिलेंटे। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। विजिलेंटे और विजिलेंटी में से इस शो के अंदर ये वर्ड विजिलेंटे की तरह से प्रोनाउंस किया गया है, इसलिए मैं भी वही यूज कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे। इस शो के अंदर जो स्टोरी है वो हमारे हीरो की जर्नी है। हीरो के बचपन में उसकी माँ का एक आदमी बेरहमी से मर्डर कर देता है हीरो की नजर के सामने, और इस वजह से वो हीरो विजिलेंटे बन जाता है। अब बड़ा होकर वो एक पुलिस वाला बनना चाहता है और शुरू में दिखाया है कि वो एक पुलिस एकेडमी में स्टूडेंट है। अब वीकडेज में तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपना कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वीकेंड्स पर वो जा जाकर लोगों को पनिश करता है, रिवेंज लेता है एज अ विजिलेंटे। अब इस शो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक्शन है, थ्रिल है, थोड़ी बहुत मिस्ट्री है, लेकिन रोमांस नहीं है। स्टोरी इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि रोमांस के ना होने का आपको कोई अफसोस ही नहीं होगा। मतलब ये शो में इतनी सारी चीजें हो रही है कि रोमांस की जगह ही नहीं है, एंड इट इज टोटली फाइन क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। डायरेक्शन इज एक्सीलेंट। किस तरह से वो जो सस्पेंसफुल ड्रामा उन्होंने क्रिएट करके रखा और उसे कंटिन्यू रखा, मतलब पहले सीक्वेंस से ही, पहली फ्रेम से ही रादर आप हुक्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये वो करेगा या क्या करेगा, एंड वन थिंग लीड्स टू द अदर। इतना अमेजिंग है। और जो सारे के सारे फाइट सीक्वेंस है उसको इतना अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है कि एकदम रियल फाइट लगे। और हमारा जो हीरो है उसने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है कि सब कुछ एकदम बिलीवेबल लगता है। एंड थैंक्स टू द डायरेक्टर द होल स्टोरी लुक्स सो रियल एंड बिलीवेबल। आप हर पॉइंट पे कनेक्ट कर पाएंगे। कैरेक्टर्स सारे के सारे एकदम कॉम्प्लेक्स है। कोई भी कैरेक्टर एकदम सिंपल नहीं है, यानी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं है। हर कैरेक्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बन जाते हैं। और उसके अलावा एक जो कांस्टेंट मॉरल डायलेमा है ना, कि मतलब सही और गलत। जब हमारा हीरो विजिलेंटे बन के लोगों को मारता है जस्टिस के लिए, कहीं ना कहीं हम उसे कन्विंस्ड है, हम उसे रिलेट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक कांस्टेंट वो भी है कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है। और हर एक कैरेक्टर इस शो के अंदर वो मॉरल डायलेमा से गुजर रहा है कि सही है क्या है, गलत क्या है, वो सारा बहुत ही अमेजिंगली कन्वे किया है। कास्टिंग, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, मतलब हर एक एक्टर, हर एक बंदा इस शो के अंदर परफेक्ट कास्टिंग है। मतलब या तो हीरो है या विलन है या जितने भी कैरेक्टर्स है या जो सपोर्टिंग एक्टर्स है, एक एक एक्टर परफेक्ट है। उसको पहली नजर में ही देख के समझ में आ जाता है कि ये एक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इन बिटवीन है, या वक्त आने पर इधर लुढ़केगा या उधर। सो ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। और एक एक एक्टर का जो परफॉर्मेंस है, सारे बेहतरीन एक्टर लिए हैं और इस वजह से वो पूरे कैरेक्टर में घुस गए हैं। और इस वजह से सारे के सारे कैरेक्टर इतने रियल, बिलीवेबल और कनेक्टेबल लगते हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ, इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कास्टिंग इज सुपर। हमारा हीरो, he is an excellent actor. He is such a good looking guy. He is a perfect combination of boyish charm and वो जो manly ruggedness है ना। मतलब एक मिनट जब वो पुलिस अकेडमी में है तो he has this whole boyish charm, और दूसरी मिनट when he's killing somebody he's got this whole, you know, that whole rage and terroric, that manly power। तो उसका जो कॉम्बिनेशन दिखाया है वो फैब्युलस है, इतना परफेक्ट। मतलब वो कहते हैं ना, सही तरीके से एक इंसान के दो पहलू।
he is excellent when it comes to boyish charm and he is excellent when it comes to that crazy थोड़ा scary side. और वो जो blend है beautiful, हर एक चीज वो इतनी अमेजिंगली करता है, आउटस्टैंडिंग एक्टर है. मतलब वो खून भी कर रहा है तो भी आप उस चीज से रिलेट करेंगे, आप उससे कन्विंस्ड होंगे. आई नो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर जस्टिफाइंग समवन्स मर्डर, बट फिर भी स्टोरी के हिसाब से जो कुछ था हीरो ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया. और इस वजह से मेरे हिसाब से तो ये शो एक्सीलेंट है. इट्स अ फैबुलस शो फॉर लॉट ऑफ रीजन. स्टोरी इज वेरी नाइस, सारे एक्टर्स, सारी कास्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज सो एंगेजिंग, सो ग्रिपिंग. अभी तक सिर्फ 6 एपिसोड हुए हैं और मैं वेट नहीं कर सकती है बाकी सारे एपिसोड्स कब आएंगे. लेकिन ये 6 एपिसोड के बेसिस पर लगता है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है, और एक्साइटमेंट और थ्रिल और अमेजिंग एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देखने मिलेगी. तो मेरे हिसाब से ये शो देखना बिल्कुल बनता है. डू नॉट मिस इट. इट्स अ लवली शो. आई मीन इट्स नॉट अबाउट लव, बट इट स्टिल कैन बी अ लवली शो. सो डोंट मिस इट. इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं. अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स अबाउट हाउ आई एम रिव्यूइंग. और कुछ भी अगर सजेशन है प्लीज डू गिव, ताकि मैं आगे के वीडियोस में इंप्रूवमेंट दिखा सकूं. एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.